बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मी योर टीचर मिसेस सोनिया शहजाद। जी बेटे, हम शुरू करने लगे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स ए, और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन कंपैरिजन। फ्रैक्शन कंपैरिजन। बेटे, इससे पहले जो चैप्टर था वो था फ्रैक्शन एंड टाइप्स। फ्रैक्शन का एक बार हमने दोबारा रिवाइज कर लिया कि फ्रैक्शन को किस तरह जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको जो है क्यूआरडी फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, आप उसकी कटिंग कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, उसको इन वर्डिंग्स कैसे लिखा जाता है, उनको उसको इन न्यूमरल्स कैसे लिखा जाता है। हर तरह से हमने फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कर लिया बेटे। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 मैथ से फ्रैक्शन कंपैरिजन। बेटे, फ्रैक्शन कंपैरिजन से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Equivalent fraction to a given fraction can be found by multiplying or dividing both the numerator and denominator of a fraction by the same number. बेटे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5/10 गिवन है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच फ्रैक्शन में फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/10। इसके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देने हैं, 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देने हैं। आपका आंसर जाएगा 8 तक। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, उसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं बेटे? वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपके सामने 3/4 एग्जाम्पल है, इसका जो आपने सेकेंड इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया, तो आपने बेटे 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 2 6, 4 2 8। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6/8। फिर अगेन 3/4 का आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो बेटे 3 3 9 एंड 3 4 12। सेकेंड इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 9/12। 3/4 का फोर्थ इक्विवेलेंट जो है 3 को आपने डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 3 4 12 एंड 4 4 16 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। इस तरह आपने इन सिंपल वर्ड्स, अगर अदर वर्डिंग्स में इसको सिर्फ ये कहा जाए कि जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे होते हैं तो बेटे ऊपर जो टेबल गिवन होता है उसका आप पूरे मल्टीपल्स लिखते जाते हैं, आप उसका टेबल लिखते जाते हैं, और डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन होता है आप उसका टेबल लिखते चले जाते हैं। जैसे कि आपके पास अभी हमारे पास है सबसे पहले 5, तो सबसे पहले बेटे 5 को करने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 5 2 10, ठीक है, एंड 10 2 20। तो इस तरह आपके पास इजीली सेकंड इक्विवेलेंट आ गया। सेकंड इक्विवेलेंट के लिए आपने एक्चुअली किया क्या है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 10, 5 10 2 20। अब आपको चाहिए बेटे इसका सेकंड इक्विवेलेंट, और तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 5 3 15, ओके, एंड 10 3 30। बेटे आपका आ गया सेकेंड इक्विवेलेंट। इसी तरह आपके पास आ जाता है 5 4 20 एंड 10 4 40। उसके बाद 5 5 25 एंड बेटे 10 5 50। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए न्यू हो बेटे, ये आप अच्छे तरीके से करना जानते हैं। एक मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ ऑन द स्क्रीन, उसके बाद मेरे बेटे आप इसको करेंगे खुद। मैं आप लोग को अनम्यूट करूँगी और आप लोग इसमें खुद पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है 5 6 30, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 6 60। नेक्स्ट इक्विवेलेंट के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7 7 5 35, और हम डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 7 70, ठीक है। और जो हमारा लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन्होंने कहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 8। 8 5 40 एंड 10 8
बेटे इस तरह आपकी ये जो पूरी स्ट्रीक है ये कंप्लीट हो गई है। आपका पूरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपके 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास आ गए हैं बेटे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगी मेरे बेटे, आप लोग मुझे बताएंगे कि 1/2 को हमने किस तरह करना है। सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रही हूँ मेहदी अदनान को। जी बेटे, टैप अनम्यूट ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट आ रहा होगा, काइंडली उसको टैप कीजिए और बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटे। एक्सक्यूज मी टीचर, ये 5 का टेबल पढ़ना पहले 8 तक, फिर मैंने नीचे 10 का पढ़ना है ना, ऐसे करना है ना हम लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसमें कोई भी जंपिंग फैक्टर नहीं दिया हुआ। आपने बस सिंपल इसको ऊपर 5 का टेबल आपने पढ़ा और नीचे 10 का टेबल पढ़ा, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपने ऊपर 5 के मल्टीपल्स लिख दिए और नीचे आपने 10 के मल्टीपल्स लिख दिए। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा बेटे, ये अब आप लोगों ने सॉल्व करने से पहले अपनी बुक में जो है फोटो स्टेट करवा लेना है। पूरा कंप्लीट कर लिया मैं सेकंड पे अब। वेरी गुड। तो बेटे आपने होमवर्क सबमिट करवाया है? होमवर्क सबमिट करवा लीजिए ना बेटे, ऐसा ना हो कि फिर आपके नंबर एंटर ना हो। टीचर मैंने ना बस मेरा थोड़ा सा रह गया। चलिए ठीक है, फिर आप इसी वीक में करवा दीजिएगा। चले अब आपको समझ में आ गया बेटे, तो मुझे इसका आंसर देते जाएं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइएगा। इसका सेकंड इक्विवेलेंट आएगा अच्छा जी, हम अनम्यूट करें साद अकमल। साद अकमल बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी बेटे। बेटे स्पीड अप, ताकि तमाम बच्चों की बारी आ सके और हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही कवर कर सके। आपके पास अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी। साथ बताइएगा 1/5 का सेकंड इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 2 और 10। 2 10। 10 वेरी गुड। अच्छा साथ आप जो है, आपका होमवर्क तो मेरे पास आ गया है, आप न्यू होमवर्क ले गए? यस टीचर। अच्छा बेटे, आपने अभी से स्टार्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये बताइएगा इसका थर्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 और 5 15। ओके। फोर्थ? 4 20। ओ 40 तो नहीं आएगा बेटे। 5 20? हाँ जी 20 आएगा, 40 नहीं आएगा। यस। अच्छा जी, ऊपर आ जाएगा आपके पास 5, फिर आ जाएगा 25, देन आपके पास आ जाएगा 6 और 30। ठीक है, 30 7 एंड 35, 35 8 एंड यस 40। 40 ठीक है बेटे, इस तरह आपका ये सारी यस कंप्लीट हो जाएगा। सही है। आप बेटे और कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं? ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ चलें ठीक है, ओके जी बेटे। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलेंगे। बेटे आप लोगों ने मुझे स्पीडली रिप्लाई करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट द फॉलोइंग, हम ये भी आज ही कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपका इजीली हो जाएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बेटे, उसमें तो मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है। क्यों सॉल्व नहीं किया? वो इसीलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये आप इससे सिर्फ टेबल्स हैं, टेबल आने चाहिए आपको। टेबल भी आपके सिर्फ 19 तक गिवन है। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताइएगा 3/8 का सेकंड इक्विवेलेंट क्या होगा? स्पीड अप बेटे, आपने मुझे स्पीडली बताना है। चेस का अगर 6/16। ओके, नेक्स्ट बेटे। अगला होगा 9/18। नहीं 9/24। 24, गुड। नेक्स्ट बेटे। और 12/32। वेरी गुड। नेक्स्ट।
जब 5 का है 15 बाय 45 ओह 15 बाय 40 ओके, नेक्स्ट बेटे 3 6 मुजीबा 3 6 जी जी 18 by 48 18 बाय 48 ओके 18 बाय 48 नेक्स्ट अच्छा अच्छा अगला है 21 बाय 64 नहीं 56 7 जा 56 फिर the last है 24 by 64 24 बाय 64 64 गुड। ऐसे ही ये जिस तरह मुजीबा ने जवाब दिया है फटाफट हर चीज़ का बेटे इसी तरह ही आपने जवाब देना है। स्टार आ जाएगा मुजीबा के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया। दिस स्टार इज फॉर मुजीबा। जी बेटे अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ और वो हमें ये कंप्लीट करके देंगे। ये जरियाब हैदर से जेवियर हैदर। जी बेटे नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इज कुरतुल ऐन। जी बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। जी कुरतुल ऐन मुझे जल्दी से बताइएगा 6 बाय 11 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट क्या आएगा? कुरतुल ऐन बेटे आर यू देयर? 6 teacher. Yes, just 6 2s are 12, 11 2s are 22. 22 गुड। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट बताएं। बेटे कैमरा किसका ऑन है? काइंडली इसको ऑफ कीजिए। कुरतुल ऐन आप बहुत टाइम लगा रही है मेरे बेटे। अब मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। इतना टाइम थोड़ी होता है बेटे। नेक्स्ट इज अहमद उस्मान। अहमद उस्मान मैं आपको अनम्यूट करूँ। जी बेटे मुझे बताइएगा 6 बाय 11 का थर्ड इक्विवेलेंट। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे मुझे बताइएगा 6 बाय 11 का थर्ड इक्विवेलेंट। टीचर सेकंड टीचर थर्ड बताना है। थर्ड बताना है ना? टीचर सेकंड तो 3 are 18, हाँ जी 11 3 are 33, 6 Okay. 4 are 24, 6 11 4 are 44, 6 5 are 30, 11 5 are 55, 6 6 are 36, 11 6 are 66, 6 7 are 42, 11 7 are 77, 6 8 are 48, 11 8 are 88. वेरी गुड एक्सीलेंट। बहुत ब्यूटीफुली आपने जवाब दिया बेटे। ये होता है बताने का सही तरीका। जल्दी से किया और ख़त्म। अहमद उस्मान को जो है 2 stars एंड वेरी गुड अहमद उस्मान। ये करने का तरीका कार है बेटे। इस तरह आपने इसको फटाफट Excuse me, करना है। All teacher. you have to do is to read the अच्छा ये कशफ गजनफर है। Yes, teacher. हाँ कशफ मैंने अहमद उस्मान को मेरे बेटे किया था अनम्यूट। मुझे नहीं पता कि आपका अनम्यूट हो गया तो चलिए ये स्टार्स और ये हार्ट कशफ के लिए ठीक है। Okay. जी कशफ कोई इशू आपको? No. नहीं ये तो कोई मुश्किल नहीं है। चले वेरी गुड बेटे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ
मैंने 30 तक का टारगेट रखा था, ये 32 हो गया हमारा। कुछ टाइम जो है कुछ बच्चों के इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ख़राब हो गया है, इसलिए हम अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड है, वो है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। बेटे इसमें आप देखिए तो इसमें भी आपको क्या दिया गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही दिए गए हैं। आपने सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, इस टेबल को कंप्लीट करना है। कुछ उन लोगों ने बुक में गिवन है ऑलरेडी और कुछ आपने फिल करने हैं। जो मिसिंग न्यूमरल्स हैं वो आपने फिल करने हैं। जैसे आपके पास सबसे पहला गिवन है 3/5 इज इक्वल टू 10, 15 एंड 20। इसमें 5 के जो है तमाम फ्रैक्शंस जो है वो गिवन है इक्विवेलेंट। आपने 3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो बेटे ये तो हो जाएगा आपके पास 3 2 6। आपने देखना है बेटे 5 3 15, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 9। 5 के टेबल में 20 हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आता है बेटे 4 टाइम्स आता है। तो आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा आपके पास 12। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सीक्वेंस में चल रही होती हैं, उसको तो सीक्वेंस में आंसर देना आसान है, लेकिन कुछ होती है जो रैंडम आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर आप उसको रैंडम आंसर करते हैं। किस तरह वो सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए बेटे आपके सामने 2 भी आपका 14, 21 और 28 सीक्वेंस में चल रहा है। 3 भी आपके सामने 7/10, 20, 30, 40 सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ये आपके पास दिया हुआ है 2/3 और जो इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो है 9। वो क्या है 9। तो बेटे आपने फाइंड आउट करना है कि 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है। 3 के टेबल में अगर आप देखें तो 9 आता है इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 बाय, अगर आप मेरे बेटे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, अगर आप यहाँ पे बेटे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो फिर आपके पास आंसर आता है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 9। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आंसर देने के लिए आप 2 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो आपका जो सेकंड इक्विवेलेंट होगा वो होगा 6/9। बेटे ये रफ वर्क है 2/3 और 3/3। आप चाहें तो इसे लिख लें, चाहें तो इसे ना लिखें। अगर आप समझना चाहते हैं, अभी आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे बेटे आप इसको लिख सकते हैं रफ वर्क, इसको बाद में आप इरेज कर सकते हैं, या चाहे तो बेशक लिखा रहने दीजिए, इरेज मत कीजिए। अच्छा जी बेटे ये मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रही हूँ वीडियोस से, अगर आप काइंडली इसको बंद कर दीजिए ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। जज़ाकल्लाह। जी बेटे 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 15 आता है इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/5। तो प्रिसाइजली आप 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5। तो आपके पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा 10, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कॉपी पेस्ट। आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है बेटे, अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। हमने इनके साथ एक जैसा सलूक करना होता है बेटे, जो ट्रीटमेंट आप डिनोमिनेटर के साथ करें सेम ट्रीटमेंट रिपीट होगा विद द न्यूमरेटर। अगर आपने 9 को मल्टीप्लाई किया है, अगर आपने डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो आप न्यूमरेटर 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से। अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो आप डिनोमिनेटर 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। कॉपी पेस्ट, जो चीज़ अगर आप कोई ऊपर वाली चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी उसी टेबल से डिवाइड करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी आपने अभी फाइंड आउट करना है कि 3 के टेबल में 7 कब आता है। बेटे 3 के टेबल में 7 आता है इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/7 तो आता है 21। इसलिए आपको ये जो थर्ड इक्विवेलेंट है 1 2 थर्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय द टेबल ऑफ 7। 2 7s are 14। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। 2 3s are 6, 3 3s are 9, 2 5s are 10 और 3 5s are 15, 2 7s are 14 और 3 7s are 21। ठीक है बेटे, ये आपने इस तरह फाइंड आउट करना है कि आपने इसको डिवाइड कर देना है कि 18 6 के टेबल में कहाँ आता है। बेटे काइंडली टर्न ऑफ द वीडियोस। आयशा खालिद। जी बेटे अब मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया। जो बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं दे शुड लोअर देयर हैंड्स।
जी आबरू फातिमा बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 अस्सलाम का। वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, आपको ये वाला समझ में आया मेथड कि हमने किस तरह इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्यूट करने हैं? यस टीचर, बहुत अच्छी तरह। अच्छे तरीके से चले बेटे। मुझे फिर बताइएगा कि 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 13 18 आए? 2 3 3। और फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 3। 3। अब नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे। इसको 6 से किया जा रहा है 6 मल्टीप्लाई, से किया जा रहा है तो फिर हम डिनोमिनेटर तो 3 न्यूमरेटर को को भी भी किससे? 6 से करेंगे। गुड, आंसर आ जाएगा बेटे 6। 6। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा। इसको 10 से किया जा रहा है। वेरी गुड, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ऊपर इस 10 से, इसका आंसर है 10। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? यस। आपने देख लिया नो। कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड कर लिया पहले और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? ओके यस, एक्सक्यूज मी टीचर, जी। मैंने पहले 6 से 3 का 2 क्यों कह दिया था? मुझे लगा था ये ऊपर की तरह स्ट्रेट जा रहा है नहीं बेटे, मैंने टेबल आपको वही वाइज। तो कहा था ना कि इसको जरा गौर करें, ये 2 नहीं है। अच्छा बेटा, आपने होमवर्क ले लिया न्यू? यस, ले लिया, आ गया शीट हुआ भी है, मिल गई है? डेट शीट भी ले ली। यस। बस बेटे, फिर आप जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने जो होमवर्क वाले पेजेस है उनको फोटो स्टेट करवा लीजिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, और फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बोथ ऑन लूज शीट एंड ऑन योर वर्कबुक। ओके, ठीक है टीचर, थैंक यू। वेलकम बेटे। जी, आप चलते हैं अब्दुल रहीम की तरफ। अब्दुल रहीम बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताइएगा। अब्दुल रहीम बेटे, अनम्यूट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। आयशा खान बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, बताइएगा कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 6 बन गया? ये 2 से। 2 से। तो फिर हम 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 2 से। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? ये 16। वेरी गुड। नेक्स्ट आप खुद बताएंगी बेटे। टीचर, ये अब 8 को 3 से करेंगे। 3 को? ये 3 को, ये 3 3 are 9। ठीक है। जब 8 3 are 24। 8 3 24, ये तो सेम ही हो गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ये बताया आयशा खान, मुझे सेकंड बताएं, वो तो सेम चल रहा है, 2 3 और 4 ये तो सीक्वेंस में चल रहा है। आप मुझे 7 का आंसर दीजिएगा, 5 और 7 वाला। टीचर, ये 5 for the 20। ओके, ये 7 for the 28। वेरी गुड। उसके बाद बेटे नेक्स्ट। टीचर, 5 8 are 40। 5 8 are 40, गुड। ये 7 8 are 56। 7 8 are 56। वेरी गुड। जी, टीचर, 5 12 are वेरी गुड। ये 7 12 are, टीचर 12 are 84 गुड, और 7 12 are 84। वेरी गुड। जी बेटे, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। इसी तरह इसको सॉल्व करना है बेटे। आपने बस ये देखना है कि किस तरह इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है ऊपर वाले टेबल को भी, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी मिसिंग है उसको भी आप उसी नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चले अब चलते हैं Yes. नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ और देखते हैं कि वो हमें आंसर कर पाते हैं कि नहीं। वी हैव ओनली 4 minutes लेफ्ट और देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो ये कर लेता है। बेटे, ये आज का होमवर्क है आपका, ये 2 एक्सरसाइजेज है। ये तो फर्स्ट 5 से लेके आपकी दीज 5 ये सब आपका चल रहा है इन सीक्वेंस। वो तो आपने सिंपल मल्टीपल्स लिखने हैं, ऊपर भी टेबल लिख देना है, नीचे भी टेबल लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज बी से आपका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। उन्होंने आपको रैंडम नंबर्स दिए हैं। रैंडम नंबर्स भी आपने करके देख लिया कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। आपने इस तरह सॉल्व करना है
कि जो आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने उसको डिवाइड कर देना है और फिर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छा बच्चों ने जवाब दिया है। बाकी अब मैं किसी और बच्चे को अनम्यूट करके देखती हूँ कि बाकी सबको भी क्लियर है या नहीं। शाहिदा मकसूद बेटे, मैं आपको अनम्यूट करी जी, मुझे बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटे 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? टीचर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। बेटे सबको आ रही है मेरे बच्चे, अभी तक मुझे किसी ने ये कंप्लेन नहीं की है। जी बताइएगा 7 को किससे मल्टीप्लाई किया है? शाहिदा को आवाज नहीं जा रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट इज हिरा जुल्फिकार। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या आपको भी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है? नो टीचर। ओके मेरे बेटे मुझे बताइएगा 7 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि वो 21 बन गया है? 21। 7 7 3 are 3 21। और 4 को किससे करेंगे बेटे? 4 3 are 12। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा आपके पास 12। 12। नेक्स्ट बताइएगा बेटे। 7 5 are 35। वेरी गुड, 4 5 are 20। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा। 7 7 are 49। 7 7 वेरी गुड बेटे 49। 4 7 are 28। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। हीरा इसमें आपको लगता है कोई डिफिकल्टी नहीं है? आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? यस टीचर। बेटे बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। दिस स्टार इज फॉर यू, स्टे ब्लेस्ड। जी चलते Thank हैं you। हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। मेरे बेटे आपने अभी से, आप रमज़ान आ रहा है, आप लोगों ने इबादत भी करनी है, रोज़े भी रखने हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। ज़्यादा बर्डन से बचने के लिए आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। आपने थोड़ा थोड़ा जितना डेली का होमवर्क मैं आपको देती हूँ, जितना डेली का हर सब्जेक्ट टीचर देती हैं, आप डेली का उतना उतना थोड़ा सा करते जाइए। फोटो स्टेट से बेहतर है कि आप चलिए फोटो स्टेट करवा लीजिए। लूज शीट से बेहतर है कि फोटो स्टेट में थोड़ा थोड़ा बुक में सॉल्व किया, थोड़ा थोड़ा इसमें सॉल्व किया। ठीक है, चलिए जी मरियम मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी बेटे मुझे बताइएगा कि 9 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? वालेकुम अस्सलाम। बेटे 9 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 से। तो हम 10 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 10 4 are 40। ओके वेरी गुड। मरियम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आई है बेटे, काइंडली स्पीक लाउडली। ओके। जी 9 7 63। 7 यस 7 70। Okay. 9 9 are 80। 10 9 are 80। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा मरियम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। 9 into 9 is equal to 81 and 10 into 9 is equal to 90। वेरी गुड। जी बेटे इसी तरीके से आपका ये 2 और 9 वाला भी होगा। 2 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, 9 को भी आप मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। यहाँ पर 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। यहाँ पे 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे। इसको करने का तरीकाकार ये होता है कि आप 2 को 16 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8, और फिर आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 को 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 16। 9 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपने बेटे 48 को डिवाइड करना है 2 से, आंसर आ जाएगा 24, और 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। इस तरह आपका ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। यही तरीका है बेटे काम करने का। आपकी ये 2 एक्सरसाइजेस पेज नंबर 15 और 16 पे जो दी गई हैं, आपका ये होमवर्क है, आपने ये अपना कंप्लीट करना है इन लूज शीट्स एंड इन वर्कबुक ऑल्सो। ठीक है, अब इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है बेटे नेक्स्ट मैथ्स बी के पीरियड में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।